हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का अपना टॉपिक है आई इंजरी। आई इंजरी में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे हाइफीमा। हाइफीमा क्या होता है? हाइफीमा मीन्स कलेक्शन ऑफ ब्लड इन एंटीरियर चेम्बर ऑफ आई। एंटीरियर चेम्बर मतलब आगे की तरफ ब्लड के कलेक्शन हो जाना, उसको बोलते हैं हाइफीमा। मतलब ये दो चेम्बर होते हैं आई के, जैसे ये लेंस। तो लेंस से आगे वाला तो हो गया एंटीरियर चेम्बर और इससे पीछे वाला हो गया पोस्टीरियर चेम्बर। तो इस एंटीरियर चेम्बर में ब्लड का कलेक्शन होना उसको बोलते हैं हाइफेमा। जैसे कि एक इमेज के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं इसको। हाइफीमा वाली आइज कुछ इस तरीके से दिखाई देती हैं, ऐसे। रेड discoloration of eye is known as hyphema. It is an self-resolving condition. Advise rest in semi-fowler position and avoid jerky movement of head. ये एक सेल्फ रिजोल्विंग कंडीशन है जिसके अंदर अपने को पेशेंट को सेमी फाउलर पोजीशन देके और कोई भी जर्की मूवमेंट के लिए अवॉइड करना है। सेमी फाउलर सेमी फाउलर पोजीशन का मतलब कि अपने को बेड को ये हेड की तरफ से 30 to 40 डिग्री एंगल पे रखना है। जैसे कुछ इस तरीके से, ये इस तरीके से रहेगा यहाँ पेशेंट। ये होती है सेमी फाउलर पोजीशन में रखना है इस डिजीज़ के अंदर अपने को पेशेंट। नेक्स्ट नेक्स्ट आई इंजरी आती है, उसका नाम है कॉन्ट्यूजन। कॉन्ट्यूजन मतलब ब्लीडिंग इन द सॉफ्ट टिश्यूज ऑफ द आई इज नोन एज कॉन्ट्यूजन. It is also a self-resolving condition. It leads to black discoloration of eye. Advise ice application. इसके अंदर अपन आइस एप्लीकेशन का एडवाइस करेंगे और इसके अंदर आँख कुछ इस तरीके से हो जाती है। जैसे बॉक्सिंग करते हैं बॉक्सर वगैरह, तो उनके आँख के लग जाती है तो वो कुछ इस तरीके से ब्लू या रेड ऐसे डिस्कलरेशन हो जाता है, यहाँ पे ब्लैक कुछ ऐसा। तो ये भी एक सेल्फ रिजोल्विंग कंडीशन है, टाइम के साथ अपने आप सही होती है ये। तीसरी इसके अंदर आई इंजरी है, उसका नाम है पेनिट्रेटिंग आई इंजरी। पेनिट्रेटिंग आई इंजरी का मतलब है कि आँख के अंदर कुछ भी घुस जाए, कील या फिर कोई भी पत्थर, तो उसको बोलते हैं पेनिट्रेटिंग आई इंजरी। कुछ इस तरीके से, जैसे इस आँख के अंदर पिन घुस रखी है तो ये हो गई पेनिट्रेटिंग आई इंजरी। इसके अंदर डूज डूज का मतलब क्या करना है? परफॉर्म विजुअल एक्टिविटीज़। अपने को विजुअल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है। कवर बोथ आइज विद द हेल्प ऑफ पेपर कप। मतलब जो पेपर के कप आते हैं ना जिसके अंदर चाय वगैरह पीते हैं, उनसे दोनों आंखों को ढक के रखना है। इन्फॉर्म HCP मतलब हेल्थ केयर प्रोवाइडर। अपने को हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करना है इसके बारे में। जो डोंट यानी जो अपने को नहीं करना है, डू नॉट रिमूव द ऑब्जेक्ट। अपने को जो भी ऑब्जेक्ट अपनी आँख के अंदर चुभा है, पिन वगैरह या कोई भी नुकीली जो भी चीज़ है, उसको अपने को रिमूव नहीं करना है। डू नॉट बेंड ओवर, और अपने को ना ही उसको बेंड करना है। डू नॉट परफॉर्म MRI। अपने को MRI भी नहीं करवानी है। नहीं, अगर कोई भी मेटल की चीज़ होगी तो वो MRI के अंदर इंजरी ज़्यादा हो सकती है। वो अगर बाहर निकलेगी MRI की वजह से तो इंजरी बढ़ सकती है। चौथी फोर्थ नंबर पे आई इंजरी है, वो है केमिकल आई इंजरी। फर्स्ट एड शुड बी स्टार्ट एट लोकेशन ऑफ द इंजरी। इसके अंदर अपने को फर्स्ट एड वहीं पे स्टार्ट कर देना है जहाँ पे अपने इंजरी हुई है। एडवाइज आई इरिगेशन। आई इरिगेशन अपने को एडवाइज करना है। आई इरिगेशन मतलब आँख को धोते रहना है कोई साफ पानी से। कुछ इस तरीके से आँख हो जाती है अपनी केमिकल इंजरी में। नॉर्मल टाइमिंग होती है 10 से 15 मिनट को अपने को आई इरिगेशन करना है। परफॉर्म टिल आई गेट इट्स नॉर्मल पीएच। और ये तब तक करना है जब तक अपने को आई का नॉर्मल पीएच नहीं मिलता। नॉर्मल पीएच होता है 7, और एक रेंज में माने तो 6.5 to 7.5 नॉर्मल रेंज होती है। अब बात करते हैं एक इसकी मैक्युलार डिजनरेशन की। मैक्युलार डिजनरेशन क्या होता है? डिजनरेटिव चेंजेस इन द मैक्युला ल्यूटिया, इट इज़ नोन एज मैक्युलार डिजनरेशन। अब ये कैसे होता है ये आगे बताएंगे आपको। इसके अंदर कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, एक फोटो से बताने की कुछ ये ऐसा दिखाई देता है। मतलब बीच के अंदर जो सेंटर विजन होता है ना, वहाँ पे ब्लैक डॉट या कुछ भी ऐसे धुंधला दिखेगा या दिखेगा ही नहीं, ब्लैक कलर का दिखेगा, ये होता है मैक्युलार डिजनरेशन में।
तो मैकुलर डिजनरेशन के दो टाइप होते हैं, ड्राई मैकुलर डिजनरेशन और वेट मैकुलर डिजनरेशन। ड्राई किसके अंदर होता है, ओल्ड एज के जो लोग होते हैं उनमें दिखाई देता है, और वेट मैकुलर होता है वो यंग एज ग्रुप के लोगों में दिखाई देता है। ड्राई मैकुलर डिजनरेशन क्या होता है, अकर ड्यू टू डिजनरेटिव चेंजेस ड्यू टू एजिंग, मतलब एज के साथ साथ कोई भी डिजनरेटिव चेंज आते हैं उसको बोलते हैं ड्राई मैकुलर डिजनरेशन, कॉमनली सीन इन ओल्ड एज ग्रुप। और ये ज़्यादातर देखने को मिलता है किसमें, ओल्ड एज ग्रुप के लोगों में। फिर बात करते हैं वेट मैकुलर डिजनरेशन। वेट मैकुलर डिजनरेशन अकर ड्यू टू इम्प्रॉपर वेनस लिम्फेटिक ड्रेनेज, ये इम्प्रॉपर वेनस ड्रेनेज के वजह से होता है, कॉमनली सीन इन यंग एज ग्रुप, और ज़्यादातर किस में देखने को मिलता है ये, यंग एज ग्रुप के अंदर। असेसमेंट फाइंडिंग क्या मिलेगा, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस मतलब कि कलर के अंदर अपन डिस्क्राइब नहीं कर सकते। दूसरा होता है डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट इसके अंदर कौन सा, डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी। और ट्रीटमेंट इरिवर्सिबल कंडीशन, यानी ये एक इरिवर्सिबल कंडीशन है, ये सही नहीं होती है, या बहुत रेयर केस में सही होती है, वैसे तो नहीं होती है ये कंडीशन। अगर किसी के एक बार हो गया तो वो सही नहीं होगा। देखना कुछ एक इमेज के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं इसको। मैकुलर डिजनरेशन। मैकुलर डिजनरेशन में क्या होगा, अब जैसे ये है नॉर्मल आई, इसके अंदर ये है मैकुला लूटिया, ये इस जगह पे, एक सेकेंड, हाँ इस जगह पे है ये मैकुला लूटिया। और अब ये था ड्राई, ड्राई मैकुलर डिजनरेशन। तो ड्राई के अंदर क्या था, ये प्रोटीन का डिपोजिशन, ये जो वाइट येलो कलर के डॉट दिख रहे हैं ये प्रोटीन डिपोजिशन है, ये नॉर्मली होता है ओल्ड एज ग्रुप के लोगों में। अब ये था वेट, वेट मैकुलर डिजनरेशन, ये होता है यंग एज ग्रुप के लोगों के अंदर। ये प्रोटीन डिपोजिशन के साथ अपने को और क्या दिख रहा है इसके अंदर, ब्लड या फिर जो भी फ्लूइड लीक हो रहा है वो भी दिख रहा है। ये एक डार्क स्पॉट दिख रहा है ना, ये मतलब ब्लड है, या फिर जो भी फ्लूइड जो लीक हो रहा है वो फ्लूइड है। तो ये होता है मैकुलर डिजनरेशन। अगर आपको इस टॉपिक के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे।